हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन। वेलकम टू जे एल झारखंड लाइव, झारखंड नंबर 1 यूट्यूब स्टडी चैनल। दोस्तों, आज हम लोग यहाँ पर इस वीडियो में अक्टूबर मंथ के 2020 के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन देखने वाले हैं। पार्ट 1 पहले आ चुका था, आज हम लोग यहाँ पर पार्ट 2 देखेंगे। हम लोग वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यहाँ पर बता देना चाहता हूँ कि हमारे द्वारा बुक जो है यहाँ पर उपलब्ध कराया जाएगा आपको पूरे साल का 2020 का, जनवरी से लेकर दिसंबर तक माह तक के सभी जो महत्वपूर्ण प्रश्न होंगे व्याख्या सहित सारे एक्सप्लेनेशन होंगे आपके इसके क्वेश्चंस के साथ, और आपको डिटेल्स में काफ़ी चीज़ें यहाँ पर पढ़ने को मिलेंगी करंट अफेयर्स। और मैं आशा करता हूँ कि उम्मीद करता हूँ कि आप जब पढ़ लेंगे इस पुस्तक को तो आपकी करंट अफेयर्स के कुछ भी क्वेश्चंस, आपके जेपीएससी एग्जाम्स हो या जेएसएससी एग्जाम्स हो, आपकी एक भी प्रश्न इस पुस्तक को पढ़ने के बाद नहीं छूटेगी। ये मेरा वादा है, ये मेरा दावा है। और दोस्तों, ये पुस्तक जो है आपको जनवरी माह के पहले सप्ताह में आपको ये बाजार में पुस्तक दुकान में आपको मिल जाएंगी। कहीं भी हमारी पुस्तक जो है वो सिर्फ झारखंड में ही नहीं बल्कि अन्य राज्य जो कि पड़ोसी राज्य है वहाँ और दिल्ली में भी आपको ये पुस्तक मिल जाएगी अगर आप बाहर से रह के तैयारी कर रहे हैं तो। और हम लोगों द्वारा प्रयास होगा कि जितने सारे महत्वपूर्ण प्रश्न हैं, मार्केट में बहुत सारे पब्लिकेशन के करंट अफेयर्स के मैगजीन अभी से ही, जब दिसंबर मंथ हुआ भी नहीं था कि मार्केट में पुस्तकें आ गई थी, तो हम लोगों ने प्रयास किया है कि इसमें दिसंबर माह तक के सभी प्रश्न को इंक्लूड किया जाए, 2020 का सारा इसमें रहे। तो इसलिए हम लोग दिसंबर माह जब खत्म होगा, क्योंकि अभी दिसंबर माह चल रहा है, तो दिसंबर माह चल नहीं रहा है और पूरे वर्ष 2020 का वो लोग करंट अफेयर्स ऐसा लिख कर सेल कर रहे हैं। आप खरीद भी सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं जो कर रहा हूँ, मैं हमारी जो पुस्तक है उसमें आपको 2020 तो दिसंबर मंथ के अंत तक 31 तारीख तक के आपको करंट अफेयर्स देखने को मिलेंगे। और विज्ञापन भी अब यहाँ पर जारी होने वाला है, जैसा कि हमने कल बताया था आपको कि जेपीएससी की विज्ञापन जो है जनवरी माह के पहले सप्ताह में जारी कर दिया जाएगा। तो उसकी जब विज्ञापन जारी होगा उस सप्ताह में, हमारा भी उसी सप्ताह में आपका मैगजीन जो है आपको देखने को मिल जाएगा पुस्तक में। आप जहाँ भी रहते हैं आप वहाँ पर नज़दीकी दुकान में आप खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं इस पुस्तक को। तो इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बताएंगे जब हमारा बुक जो है मार्केट में आ जाएगा, तो उसके बारे में भी डिटेल्स में बताऊंगा। कैसी बुक है उसके बारे में भी आपको डिटेल्स में मैं आपको अलग से वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। इसके लिए आप चिंता ना करें। प्राइस की जहाँ तक बात है तो प्राइस भी मैं आपको अनाउंस कर दूंगा और वो आपको उसी प्राइस में आप मार्केट में खरीद सकते हैं। मैं भी जो है कंटेंट तैयार कर रहा हूँ, काफ़ी मेहनत से कर रहा हूँ और आप लोगों को चाह रहा हूँ कि जितना बेहतरीन कंटेंट दे सकूँ उतना मेरी प्रयास है, कोशिश है। और उम्मीद करता हूँ कि आपको जब पढ़ेंगे इस पुस्तक को तो आपको अच्छा लगेगा पढ़कर, और आपको काफ़ी जो है यहाँ पर करंट अफेयर्स जो सिलेबस हैं वो काफ़ी आपके यहाँ पर कवर हो जाएंगे, क्योंकि मैं 1 साल से कंटिन्यूअस यहाँ पर करंट अफेयर्स के क्लासेस जो आपको लेता रहा हूँ। तो मेरे पास प्रश्नों का संग्रह है, प्रश्नों का संग्रह की कमी नहीं है, प्रश्न मेरे पास बहुत हैं, लेकिन आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है वही मैं आपको इस बुक में अवेलेबल कराऊंगा। और आप जब पढ़ेंगे तो आपके देखिएगा एग्जाम में आपके काफ़ी प्रश्न इसमें से पूछे जाएंगे। तो चलिए हम लोग यहाँ पर देर न करते हुए, मैं अलग से आपको वीडियो बुक के बारे में डिटेल्स में प्रोवाइड कर दूंगा, उसके लिए आप चिंता ना करें। तो चलिए हम लोग यहाँ पर आज 2020 के अक्टूबर मंथ के झारखंड के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पर आज का पहला प्रश्न है, मैथन स्टील के ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो द ग्रेट खली है जो कि मैथन स्टील के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किन 2 पहलवानों का चयन राष्ट्रीय कुश्ती प्रशिक्षण शिविर के लिए किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है बबलू कुमार और चंचला कुमारी है, जिनका इन दोनों का ही राष्ट्रीय कुश्ती प्रशिक्षण शिविर के लिए चयन किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में देश भर में कितने स्थान पर झारखंड राज्य रहा है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 5वें स्थान पर रहा है झारखंड स्वनिधि योजना के क्रियान्वयन में। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगर आप डिटेल्स में देखना चाहते हैं तो डेली वाला करंट अफेयर्स देखिए, वहाँ पर आपको सारी डिटेल्स देखने को मिलेंगे। यहाँ नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है ज़्यादा है तो वीडियो जो काफ़ी लंबी हो जाएगी जब मैं एक्सप्लेनेशन करने लगूंगा। और आपको जब बुक आप खरीदेंगे तो उसमें आपको सारी डिटेल्स में एक्सप्लेनेशन के साथ आपको वहाँ पर मिलेगी। ठीक है, अगला प्रश्न है यहाँ पर, कोल्हान विश्वविद्यालय कई व्यावसायिक कोर्स शुरू करने के उद्देश्य से किस विश्वविद्यालय के साथ करार किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये विश्वविद्यालय है, व्यावसायिक जो यहाँ पर संस्था है, विश्वविद्यालय है, वो है द इंस्टीट्यूट ऑफ कंपनी सेक्रेटरीज ऑफ इंडिया के साथ कोल्हान विश्वविद्यालय ने व्यावसायिक कोर्स शुरू करने के लिए करार किया है, एमओयू किया है। तो ऑप्शन नंबर
ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सोना सोबरन धोती साड़ी योजना के तहत गरीबों को कितने रुपए में धोती साड़ी देने की योजना की मंजूरी मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने दी है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 10 रुपये में, कितने रुपए में? 10 रुपये में सोना सोबरम धोती साड़ी योजना के तहत गरीबों को धोती साड़ी देने की योजना को मंजूरी दी है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के 24 जिले में कुल कितने उत्कृष्ट और आदर्श विद्यालय खोले जाने की मंजूरी राज्य सरकार ने दी है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 80 उत्कृष्ट और 4416 आदर्श विद्यालय है जो कि राज्य में स्थापित की जाएगी। इसके उत्कृष्ट बनाया जाएगा, आदर्श विद्यालय बनाया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है पर, झारखंड स्वास्थ्य विभाग द्वारा आरटीपीसीआर कोविड-19 जांच के लिए अब कितनी राशि निर्धारित की गई है? तो यह लगातार घट रहा है, राशि इसकी घट रही है। तो इस यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन नंबर डी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 1050 रुपये, पहले 4500 था, फिर 3500 हुआ, फिर 1500 हुआ, फिर अब यहाँ पर 1050 रुपये हो गया है। अब जो नई रेट है वो अब यहाँ पर सुनने को आ रहा है 450 रुपये होगी। ठीक है, तो ये इतना आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, इसे आप नहीं भी इग्नोर भी कर सकते हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड में साई द्वारा कितने खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे? ठीक है, झारखंड में साई द्वारा कितने खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुल 12, ठीक है, 12 खेलो इंडिया सेंटर खोले जाएंगे झारखंड में। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा रांची स्थित मोराबादी नीलांबर पीतांबर पार्क में किनके प्रतिमा का अनावरण किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो होगा बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। नीलांबर पीतांबर पार्क में यहाँ पर जो वीर शहीद है नीलांबर पीतांबर, उन्हीं की मूर्ति का, उन्हीं का स्टैचू जो है उसका अनावरण किया गया है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन द्वारा। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, हल्दी उत्पादन का हब बनाने के उद्देश्य से जनजातीय केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने अमेजन के साथ करार किया है। झारखंड के किस स्थान को हल्दी उत्पादन का हब बनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो खरसावां और कुचई, इन दोनों को ही हल्दी उत्पादन का हब बनाया जाएगा। इसके लिए अमेजन के साथ करार किया गया है। जनजातीय केंद्रीय मंत्री हैं अर्जुन मुंडा, उन्होंने करार किया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में पूर्वी भारत का सबसे भव्य नगर निगम भवन की शुरुआत मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने किस जिले में की है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। पूर्वी भारत का सबसे भव्य नगर निगम भवन की शुरुआत जो की गई है वो देवघर जिले में की गई है, देवघर में की गई है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, राज्य सरकार ने नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड द्वारा झारखंड स्टेट कोऑपरेटिव मिल्क प्रोड्यूसर्स फेडरेशन लिमिटेड का संचालन प्रबंधन की अवधि 1 अप्रैल 2019 से विस्तार कर कब तक कर दी गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 31 मार्च 2024 तक। कब तक कर दी गई है? 31 मार्च 2024 तक। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के खिलाड़ियों के लिए कौन सी वेब पोर्टल की शुरुआत की है? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। sports.jharkhand.gov.in है, जो कि खिलाड़ियों के लिए एक वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है राज्य सरकार के द्वारा, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड सरकार ने ओलंपिक प्रोजेक्ट झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी के लिए कितनी राशि की स्वीकृति प्रदान की है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 18 करोड़ रुपए, कितने? 18 करोड़ रुपए राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है ओलंपिक प्रोजेक्ट के लिए। ठीक है, झारखंड स्टेट स्पोर्ट्स प्रमोशन सोसाइटी को ओलंपिक प्रोजेक्ट के लिए 18 करोड़ रुपए राशि की स्वीकृति प्रदान की गई है। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और अगला प्रश्न है, रांची के कितने विधायकों को जैक बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया गया है? ठीक है, इस जैक बोर्ड का जो सदस्य मनोनीत किए जाते हैं तो उनमें कितने विधायक शामिल किए गए हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। कुल 3, कितने विधायकों को? कुल 3 विधायकों को जैक बोर्ड का सदस्य मनोनीत किया गया है।
तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, हाल ही में पाषाण काल के पानी के टब व चूल्हे के अवशेष झारखंड के किस स्थान पर प्राप्त हुए हैं? काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। इसको में, कहाँ पर? इसको में यहाँ पर पाषाण काल के पानी के टब और चूल्हे के अवशेष प्राप्त हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स भारत सरकार के कार्यालय भवन के निर्माण हेतु राज्य सरकार ने किस स्थान पर निर्माण की स्वीकृति प्रदान की है? तो सेंट्रल एक्साइज एंड सर्विस टैक्स भारत सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट का ये भवन होगा, तो इसकी स्थापना को मंजूरी राज्य सरकार ने किस स्थान पर दी है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये रांची के नज़दीक ही नगड़ी में इसकी स्थापना की जाएगी। कहाँ पर की जाएगी? नगड़ी में इसकी स्थापना की जाएगी। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, जोहार परियोजना के अंतर्गत एग्री मार्ट ग्रामीण व्यापार केंद्र की शुरुआत किस जिले में की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो पूर्वी सिंहभूम में इसकी शुरुआत की गई है। कहाँ पर की गई है? पूर्वी सिंहभूम जिले में इसकी शुरुआत की गई है, जोहार परियोजना। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड राज्य के कितने मेडिकल कॉलेजों पर नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा दाखिले पर रोक लगाई गई है, नामांकन पर रोक लगाई गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर, तो हाल ही में राज्य सरकार द्वारा 3 नए मेडिकल कॉलेज की शुरुआत की गई थी। तो इन तीनों ही मेडिकल कॉलेजों में दाखिले नामांकन को लेकर यहाँ पर रोक लगाई गई थी। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, भू विज्ञान संग्रहालय की शुरुआत किस विभाग द्वारा की गई है? भू विज्ञान संग्रहालय की शुरुआत किस विभाग द्वारा की गई है? तो ये की गई है CMPDI की तरफ से। किसकी तरफ से? CMPDI की तरफ से इसकी शुरुआत की गई है भू विज्ञान संग्रहालय की। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को नॉन एकेडमिक क्रेडिट दिया जाएगा? ठीक है, झारखंड के किस विश्वविद्यालय द्वारा विद्यार्थियों को नॉन एकेडमिक क्रेडिट दिया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, रांची विश्वविद्यालय में। ठीक है, रांची विश्वविद्यालय में नॉन एकेडमिक क्रेडिट दिया जाएगा, और ये यूजीसी की गाइडलाइन है, उसको फॉलो किया जा रहा है यहाँ पर। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर है। जैसे कि पढ़ाई के अलावे खेल कूद होती है और भी अन्य तरह की एक्टिविटी होती है, तो उसमें भी क्रेडिट दिया जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय भाषाओं के स्वतंत्र विभाग के लिए कुलपति किसे नियुक्त किया गया है? ठीक है, तो रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय भाषा के लिए स्वतंत्र विभाग है, जो कि उनके कुलपति किनको नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है देव कुमार थान, जो कि रांची विश्वविद्यालय में जनजातीय भाषाओं के स्वतंत्र विभाग के कुलपति नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, पुलिस संस्मरण दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? पुलिस संस्मरण दिवस हर वर्ष कब मनाया जाता है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को पुलिस संस्मरण दिवस हर वर्ष मनाया जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, वर्ष 2017 में झारखंड सरकार ने किसान श्याम सुंदर बेतिया को फूलों की कृषि प्रशिक्षण के लिए किस देश में भेजा था? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो इनको इजराइल भेजा गया था, और ये वर्तमान में काफ़ी 50 लोगों को लगभग यहाँ पर राज्य में प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो ये श्याम सुंदर बेतिया हैं, जो कि फूलों की कृषि का प्रशिक्षण के लिए इनको राज्य सरकार ने इजराइल भेजा था। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान के राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के OSD कौन नियुक्त किए गए हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये हैं विवेकानंद राव, जो कि पूर्व मुख्यमंत्री एवं वर्तमान के राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के OSD विवेकानंद राव नियुक्त किए गए हैं। ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, कुड़ुख लिटरेरी सोसाइटी ऑफ इंडिया का राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन कब किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 30-31 अक्टूबर को इसका आयोजन किया गया है। तो यह 2 दिवसीय राष्ट्रीय वेबिनार का आयोजन किया गया है 30 और 31 अक्टूबर को। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, राज्य के सरकारी स्कूलों के बच्चों को अब ऑनलाइन टीसी मिल सकेगी, इसकी शुरुआत किस वर्ष से की जाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इसकी शुरुआत जो है वो वर्ष 2021 से की जाएगी। कब से की जाएगी? वर्ष 2021 से की जाएगी। अब जो है राज्य के जो सरकारी स्कूल के छात्र होंगे उनको अब ऑनलाइन टीसी उपलब्ध कराया जाएगा, ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, हाल ही में जारी परिवहन मंत्रालय की रिपोर्ट के अनुसार सड़क हादसे के मामले में झारखंड देश भर में कितने स्थान पर रहा है? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे याद रखिएगा। तो परिवहन मंत्रालय की एक रिपोर्ट जारी की गई है, तो सड़क हादसे के मामले में झारखंड देश भर में कितने स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर देख लीजिए सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 20वें स्थान पर रहा है। कौन से स्थान पर रहा है? 20वें स्थान पर देश भर में रहा है सड़क हादसों के मामले में। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड राज्य सरकार आदिवासी शासकों के कार्यकाल और स्थानीय शासन व्यवस्था पर निम्नलिखित में से किस साम्राज्य पर शोध करेगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ये सभी होगा। ठीक है, इसका आंसर जो होगा यहाँ पर ऑल ऑफ द अबव होगा। जंगल महल की भूमि, रामगढ़ के खेरवार, हजारीबाग के संथाल, रांची के नागवंशी, पलामू के चेरो राजा और बुंडू के मुंडा साम्राज्य की जो आदिवासी कार्यकाल पूर्व में रही है, तो स्थानीय शासन व्यवस्था पर यहाँ पर शोध करेगी और इसकी जिम्मेवारी जो सौंपी गई है वो डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध कल्याण संस्थान है, जिसे सौंपा गया है इस कार्य को। तो ऑप्शन नंबर ऑल होगा यहाँ पर, ऑल ऑफ द अबव इज राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड हाईकोर्ट द्वारा ई सर्विसेज के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की गई है? ठीक है, काफ़ी ये भी महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा इसे। झारखंड हाईकोर्ट द्वारा ई सर्विसेज के लिए कौन सी ऐप लॉन्च की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो इस ऐप का नाम है ई कोर्ट सर्विसेज। क्या है? ई कोर्ट सर्विसेज, जो कि झालसा के द्वारा लॉन्च किया गया है राज्य में। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, केंद्र सरकार द्वारा अब राज्य में स्थित सैनिक स्कूलों में ओबीसी को कितनी प्रतिशत आरक्षण का लाभ दिया जाएगा? तो ये केंद्र सरकार का फैसला है कि सैनिक स्कूलों में ओबीसी को कितनी प्रतिशत का आरक्षण का लाभ दिया जाएगा। तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 27% दिया जाएगा। कितना प्रतिशत? 27% दिया जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर सैनिक स्कूल आया है, तो सैनिक स्कूल में अब लड़कियों का भी नामांकन हो सकेगा। अब यहाँ पर जो है वो राज्य सरकार केंद्र सरकार ने यहाँ पर निर्णय लिया है कि अब लड़कियाँ भी सैनिक स्कूल में नामांकन करवा सकती हैं। अगला प्रश्न यहाँ पर, हाल ही के दिनों में झारखंड के कई जिलों में धान की खड़ी फसल में कौन सी रोग व्यापक रूप से फैल रही है? तो ये फसलों में होने वाली एक रोग है। तो झारखंड के जो धान फसल है उसमें कौन सी रोग है जो कि व्यापक रूप से फैल रही है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है ब्राउन प्लांट हॉपर। ठीक है, ब्राउन प्लांट हॉपर है, जिसे कि लोकल लैंग्वेज में स्थानीय भाषा में भनभनिया कहते हैं। ठीक है, ब्राउन प्लांट हॉपर है जो कि धान में ये व्यापक रूप से झारखंड राज्य में फैल रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, ऐतिहासिक अश्विनी पूर्णिमा के दिन कुच्चू मेला, ठीक है यहाँ पर कुच्चू मेला होगा, ठीक है कुच्चू मेला होगा का आयोजन कहाँ किया जाता है? ठीक है, कुच्चू मेला का आयोजन कहाँ किया जाता है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ऐतिहासिक अश्विन जो होता है पूर्णिमा के दिन मेले का आयोजन किया जाता है, कुच्चू मेला का, वो किया जाता है ओरमांझी में, जो कि रांची से सटे हुए जगह है जहाँ ओरमांझी में किया जाता है कुच्चू मेला का आयोजन। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड के किस जिले में केसर की खेती की अत्यधिक मात्रा में की जा रही है? तो वर्तमान में केसर की खेती किस जिले में अत्यधिक मात्रा में की जा रही है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो खूंटी में, किस जिले में? जिले भी खूंटी में कर सकते हैं और शहर भी कर सकते हैं। खूंटी में इसकी सबसे ज़्यादा खेती की जा रही है केसर की। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, मास्क नहीं तो टोकेंगे कोरोना को रोकेंगे अभियान किसके द्वारा चलाया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये अभियान जो चलाया गया है वो रेडियो खांची की तरफ से चलाया गया है। ठीक है, किसकी तरफ से? रेडियो खांची की तरफ से ये अभियान चलाया गया है, मास्क नहीं तो टोकेंगे कोरोना को रोकेंगे। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर
हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, प्रतिमा बरवा कोच के रूप में किस खेल से जुड़ी हुई है? प्रतिमा बरवा है जो कि कोच है एक, और ये किस खेल से जुड़ी हुई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये हॉकी खेल के कोच है। किस खेल के? हॉकी खेल के कोच है प्रतिमा बरवा। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, भारत सरकार केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय की ओर से झारखंड के कितने पंचायतों में जीने की कला सिखाएगी? केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय की ओर से झारखंड के कितने पंचायतों में जीने की कला सिखाएगी? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो 30 जिलों में, ठीक है, सॉरी 30 पंचायतों में जीने की कला सिखाएगी केंद्रीय जनजाति कार्य मंत्रालय की ओर से। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, राज्य में महिला और बाल सुरक्षा को लेकर राज्य पुलिस मुख्यालय ने कितने जिलों में व्हाट्सएप नंबर जारी किए हैं? तो कोई भी अगर समस्या होती है महिला या फिर बाल सुरक्षा को लेकर, तो उनके लिए एक व्हाट्सएप नंबर जारी किया गया है राज्य की पुलिस मुख्यालय की तरफ से। तो ये जारी की गई है वो 24 जिलों में जारी की गई है। इस पर आसानी से यहाँ पर जो है वो शिकायत दर्ज की जा सकती है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, राज्य के छात्र छात्राओं के लिए नवाचार के तहत ऑनलाइन शिक्षण सामग्री से संबंधित यूट्यूब चैनल जोहार पाठशाला का ट्रायल झारखंड के किस जिले में शुरुआत की गई है? तो इसे अब लॉन्च भी कर दिया गया है, और इसकी शुरुआत जो की गई थी वो पश्चिमी सिंहभूम में इसकी शुरुआत की गई थी। ठीक है, पश्चिमी सिंहभूम में इसकी शुरुआत की गई थी। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ये ट्रायल के दौर पर जो है वो पश्चिमी सिंहभूम में से यहाँ पर शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है यहाँ पर, सिल्ली के बिरसा मुंडा तीरंदाजी सेंटर से किनका चयन भारतीय सेना में खेल कोटे से किया गया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है सौरभ गिरी। कौन है? सौरभ गिरी है, जिनका जो कि सिल्ली के बिरसा मुंडा तीरंदाजी सेंटर के यहाँ पर खिलाड़ी रहे हैं, और उनका अब चयन यहाँ पर सेना में किया हुआ है। तो ऑप्शन नंबर बी सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में पद्मश्री पुरस्कृत गुरु श्याम चरण पति का निधन हो गया है, वह किस कला क्षेत्र से जुड़े हुए थे? काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, इसे याद रखिएगा यहाँ पर। ठीक है, गुरु श्याम चरण पति का हाल ही में निधन हो गया है, वे किस कला क्षेत्र से जुड़े हुए थे? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। वो एक छौ नृत्य कलाकार थे। क्या थे? छौ नृत्य कलाकार थे, और वे छौ नृत्य से जुड़े हुए थे, और उनको पद्मश्री पुरस्कृत भी किया गया था, पुरस्कार भी दिया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड राज्य के रांची जिले में वर्ष 2020 में कितने दिनों का गंगा उत्सव मनाया जाएगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 3 दिनों का ये गंगा उत्सव मनाया गया है रांची जिले में। कितने दिनों का? 3 दिनों का गंगा उत्सव हर वर्ष मनाया जाता है रांची जिले में। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, देश के परमाणु कार्यक्रमों के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में उपयोग होने वाले कितने न्यूक्लियर पावर प्लांट रिएक्टर का निर्माण एचईसी करेगा? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। एचईसी है जो कि देश के परमाणु कार्यक्रमों के लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के लिए 3 न्यूक्लियर पावर प्लांट रिएक्टर का निर्माण करेगा। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय द्वारा रांची के किस संस्थान को सामाजिक उद्यमशीलता, स्वच्छता व ग्रामीण क्षेत्रों में सामुदायिक विकल्प के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए पुरस्कृत किया है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर देख लीजिए, ऑप्शन बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ISM रांची है, पुंदाग में स्थित है, इसे यहाँ पर पुरस्कृत किया गया है शिक्षा मंत्रालय के द्वारा। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न यहाँ पर, हाल ही में कार्तिक उरांव की कौन सी जयंती मनाई गई है? हाल ही में कार्तिक उरांव की कौन सी जयंती मनाई गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर रहेगा। तो 96वीं, ठीक है, 96th यहाँ पर उनका जो है बर्थ एनिवर्सरी मनाया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, और अगला प्रश्न है यहाँ पर, फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के जिला रांची चैप्टर का मुख्य सलाहकार किसे नियुक्त किया गया है?
तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये है शशांक भूषण सिंह। कौन है? शशांक भूषण सिंह है, जो कि फिजिकल एजुकेशन फाउंडेशन ऑफ इंडिया के रांची जिला के मुख्य सलाहकार नियुक्त किए गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, धनबाद स्थित ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के द्वारा मालगाड़ियों को सड़क परिवहन की सुगमता के लिए कौन सी वेब पोर्टल की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। जो इंग्लिश में लिखा हुआ है वही इसका यहाँ पर आंसर है। तो याद रखिएगा, फ्रेट बिजनेस डेवलपमेंट पोर्टल है, जो कि धनबाद स्थित ईस्टर्न सेंट्रल रेलवे के द्वारा मालगाड़ियों की सड़क परिवहन की सुगमता के लिए लॉन्च किया गया है, शुरुआत किया गया है। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, राज्य के किस विश्वविद्यालय के कुलपति को मोस्ट इंस्पायरिंग वाइस चांसलर अवार्ड मिला है? ठीक है, याद रखिएगा इसे। ठीक है, मोस्ट इंस्पायरिंग वाइस चांसलर अवार्ड किसे दिया गया है, किस विश्वविद्यालय के कुलपति हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। उषा मार्टिन विश्वविद्यालय की जो कुलपति हैं उनको मोस्ट इंस्पायरिंग वाइस चांसलर अवार्ड दिया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। और अगला प्रश्न है यहाँ पर, हाल ही में इंस्टीट्यूशंस इनोवेशंस काउंसिल इनोवेशन की रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के कुल कितने इंजीनियरिंग कॉलेज शामिल हैं? ठीक है, झारखंड के अनुसार रिपोर्ट के अनुसार झारखंड के कुल कितने इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो कि इस लिस्ट में सूची में शामिल किए गए हैं? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, इनोवेशन के मामले में। ठीक है, इंस्टीट्यूशन इनोवेशन काउंसिल इनोवेशन की रिपोर्ट के अनुसार 5 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जो कि झारखंड से इस सूची में शामिल किए गए हैं इनोवेशन के मामले में। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड के किस संस्थान द्वारा रमनिक रांची अभियान की शुरुआत की गई है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो ये रांची नगर निगम द्वारा इस अभियान की शुरुआत की गई है, रामनिक रांची अभियान। इसके तहत जो है यहाँ पर शहर की जो विभिन्न दीवार हैं उनको कलर किया जाएगा, साफ सफाई किया जाएगा। सब जो स्वच्छता अभियान एक तरह से आप कह सकते हैं, पूरी तरह तो नहीं, लेकिन जो दीवार होते हैं कहीं पर खाली पड़े होते हैं उनको सजाना और नदी नालों को साफ सफाई करना, ये सब जो है इसके तहत यहाँ पर कार्य किया जाएगा इस अभियान के तहत। तो ऑप्शन नंबर डी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, झारखंड राज्य में पीएम सम्मान स्वनिधि योजना के तहत लोन देने के मामले में कौन सा जिला झारखंड का पहले स्थान पर रहा है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो धनबाद है जो कि पहले स्थान पर रहा है पीएम सम्मान स्वनिधि योजना के तहत लोन देने के मामले में। तो ऑप्शन नंबर बी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड लोक सेवा आयोग का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? तो आप सभी को पता है ये अभी जो नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं वो अमिताभ चौधरी हैं। तो ऑप्शन नंबर ए इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, झारखंड राज्य में कोविड प्रोफाइल की जांच करने वाला पहला सरकारी अस्पताल कौन सा है? तो इसका सही आंसर जो होगा यहाँ पर ऑप्शन नंबर, देख लीजिए इसका राइट आंसर जो होगा यहाँ पर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। सदर अस्पताल रांची है जो कि राज्य में कोविड प्रोफाइल की जांच करने वाला पहला सरकारी अस्पताल बना है। तो ऑप्शन नंबर सी इज बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों ये थी यहाँ पर अक्टूबर मंथ की झारखंड की महत्वपूर्ण करंट अफेयर क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई हो, जरूर लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। और पीडीएफ के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर लीजिए। वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, आप वहाँ पर क्लिक कर हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं।